आज अभी बायोलॉजी का क्लास हो गया और अभी फिजिक्स का चलने वाला क्या है आपका? है। डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनकर क्या लोगों का सेवा करेंगी ईमानदारी से या पैसे बहुत लेंगे? नहीं, बहुत अच्छे से ईमानदारी अनुजा से कुमारी करेंगे। टीचर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। हैं। क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना, आप भी डॉक्टर बनेंगी? हाँ। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां कहती है पुलिस बनेंगे, आर्मी बनेंगे, जज बनेंगे, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। क्या मनसा है डॉक्टर बनने का? तो मेरे दादाजी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। पटना, कोटा और दिल्ली की टीम आपके शहर ढाका के आसपास के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे इस बार 2026 में 10th का एग्जाम दिल्ली में मिल रहा है वो चीज़ यहाँ पर मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा, वो फैकल्टी मिलेंगे, वो लाइब्रेरी मिलेगा, सारी फैसिलिटी यहाँ पर। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो 10th क्लास हिंदी माध्यम से करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से विशेष बैच की व्यवस्था है। और 12 का बैच जो है ना हम लोग अभी जनवरी में जो है ना 12 का बैच जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डाउट है या कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, बेस उनका कमज़ोर रह गया है, तो वैसे बच्चों के लिए जनवरी में हमारा 12 का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो 2027 में एग्जाम देंगे 12 का वो बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीयूष ठाकुर। क्या? पीयूष ठाकुर। पीयूष ठाकुर ढाके से हैं? नहीं सर, भंडार से आते भंडार से आते हैं जी। कितना किलोमीटर भंडार यहाँ से? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से यहाँ आप भंडार से जब निकलेंगे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, जहां पर ना जाकर यहाँ 12 किलोमीटर क्यों आते हैं, क्या वजह है? अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था है। अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन है। बनना चाहेंगे? पॉलिटिशियन बनना है हमें। अरे देखिए, एक नेता मिल गया मुझे, पॉलिटिशियन बनना चाहेंगे। चलिए, सबों का अपना अपना चॉइस होता है बच्चा, क्योंकि डॉक्टर बने या जज बने, वकील बने, इंजीनियर बने, लेकिन पॉलिटिशियन बने वो सबसे ऊपर रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन के आगे किसी का नहीं चलता। बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी उनके हैंडल में रहते हैं। देखिए, अच्छी है तो ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, नेता बनेंगे। अगर देखिए यहाँ पे क्या फायदा जब डॉक्टर बन के, इतना करप्शन है इंडिया में। बहुत सारे नेता है जो आकर मतलब कि जो 10th पास होकर भी नेता बन जाते हैं और करप्शन करते हैं। डॉक्टर बनने से क्या फायदा? डॉक्टर बनिए आप, पर अगर करप्शन ही रहेगा तो फिर जनता कैसे खुश रहेगी? तो मेरा यही एक गोल है कि इंडिया को आगे भेजना है, बिहार को आगे करना है, करप्शन हटाना है बिहार से। चलिए, करप्शन हटाने के लिए अच्छी सोच है, युवाओं की सोच है। 2 बच्ची यहाँ पर, पूनम कुमारी ढाका से है? नो सर, बरहरवा से। बरहरवा से कितना दूर पड़ता है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। क्या चीज से आती है? बाइक से। बाइक से आती है? कौन लाता है? पापा रहते हैं। फिर पापा समय पा जाते हैं? नहीं, यहाँ से हम खुद जाते हैं। खुद जाते हैं। खुद जाते हैं। तो देखिए, ये बच्ची 7 किलोमीटर आती है, इस बीच नहीं मिला। यहाँ आने का वजह? यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, फैसिलिटीज अच्छी है, बाहर से टीचर बुलाए जाते हैं पढ़ाने के लिए। यहाँ के सर 12th क्लास में आप हैं, कब से हैं? मैं आई थिंक 11th क्लास से ही हूँ इसमें। मतलब 2 वर्ष से? 2 साल हो चुका है मेरे। हाँ। क्या इरादा है? मेरे को मेडिकल करना है, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो फैकल्टी है, स्टाफ है, फैकल्टी आर बेस्ट एंड कोऑपरेट दिस में है। हम बताना चाहता हूँ मैं आपको कि छात्र वही कामयाब होता है जहां पर टीचर कामयाब होते हैं। टीचर, माँ बाप, पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को क्लास करने के लिए भेज देते हैं, और वो बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है या घूम रहा है या मौज मस्ती कर रहा है या टीचर के बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो टीचर का ये जिम्मेदारी बनता है। इसका जिम्मेदार टीचर होता है कि जो छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने बच्चे को यहाँ भेजा है, उनके बच्चे को मैं सही शिक्षा दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ, ये सारा चीज जो है टीचर पर निर्भर होता है। अगर टीचर बेस्ट होंगे तो छात्र छात्राएं भी बेस्ट होंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, मेहनत टीचर को करनी होती है और मेहनत का जो परिणाम है, जो फल है, वो छात्र में होता है, वो टीचर देखकर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी ढाका के एक्सेल क्लासेस में है और शिक्षा के दौर में ढाका में एक बेहतर जो है अभ्यास जारी है, बेहतर प्रयास जारी है एक्सेल क्लासेस का। और देखेंगे तस्वीरों में, पहले आपको यहाँ दिखाते हैं पटना, कोटा और दिल्ली की टीम आपके शहर ढाका में। तो चल क्लास के बाद हम चलेंगे इस एक्सेल क्लासेज के जो डायरेक्टर हैं दानिश सर, उनके ऑफिस में चलेंगे, उनसे बात करेंगे इन सभी बिंदुओं पर कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे उठाते हैं। क्लास के बाद हम चलेंगे इस एक्सेल क्लासेज के जो
डायरेक्टर हैं दानिश सर, उनके ऑफिस में चलेंगे, उनसे बात करेंगे इन सभी बिंदुओं पर कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे उठाते हैं। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? ये दानिश सर आपके क्लास में घूमे हैं, छात्राओं से बात किए, बैठ सकते हैं? छात्राओं से बात किए, छात्र से बात किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर दूर से आते हैं सर, कैसे हैंडल कर पाते हैं? यहाँ पर जो फैसिलिटी है, जो व्यवस्थाएं हैं और क्वालिटी एजुकेशन पर काम होता है। पटना, कोटा और दिल्ली की फैकल्टीज क्लासेस लेती है और जो कमज़ोर बच्चे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है और उनके स्किल्स को डेवलप कराया जाता है और उनको विकसित किया जाता है ताकि वो बच्चे आगे चल करके उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो अच्छी क्वालिटी और अच्छे एजुकेशन के लिए जो है ना, दूर दूर से यहाँ तक के भंडार, पचमकड़ी, चंदनबारा और इधर जितना भी आपको 10 से 15 किलोमीटर रेडियस है उसके आसपास के बच्चे जो है ना, अच्छे अच्छे घर के बच्चे हमारे यहाँ एजुकेशन लेने के लिए आते हैं। क्योंकि स्पेशली खास तौर से हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो अच्छी फैकल्टी है और उसके अलावा जो है ना, पढ़ाई जो है ना, जो कमज़ोर से कमज़ोर वो जब हिंदी मीडियम माध्यम से जो बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देते हैं, वो बच्चे पास आउट होकर के आते हैं और अच्छे से अपने आप को यहाँ क्लास करते हैं, वो इम्प्रूवमेंट होता है, उनको सारी बातें समझ में आने लगती है और आगे चल करके कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो छात्राओं से बात करने पर तो ऐसा लगा कि ढाका में एक्सेल क्लासेस के जैसा दूसरा क्लासेस नहीं है, ताकि 12 किलोमीटर से बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर अभी जितने क्लास चल रहे हैं, कितने बच्चे एक साथ क्लास करते हैं छात्र छात्राओं में? कुल एक साथ जो है ना 100 बच्चे बैठ करके क्लासेस करते हैं। गर्ल्स के बैठने का अलग है, बॉयज़ के बैठने का अलग है। यहाँ तक कि इस कोचिंग में सेफ्टी पर्पस काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग गर्ल्स का लैट्रिन बाथरूम तक अलग और बॉयज़ का लैट्रिन बाथरूम तक अलग है। उसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स को सेपरेट के लिए जो है ना, यहाँ पे 2-2 स्टाफ है जो पूरा कंट्रोलिंग करते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सारा सिस्टम है और एक बाकायदा मोबाइल वगैरह जो है ना, हम लोग ना बच्चे से का शेयर करते हैं ना, फैकल्टी को मोबाइल नंबर दिया जाता है। सिर्फ डायरेक्टर से मतलब है, आप वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है डायरेक्टर से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। सेफ्टी पर्पस से खास तौर से लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ व्यवस्था है। बहुत सेफ्टी है। तो देखा सर, मैंने सारा व्यवस्था देखा कि लड़कियों के लिए बिल्कुल ही सेपरेट अलग अलग हर चीज़ है, इसलिए शायद पेरेंट्स ज़्यादा, और पढ़ाई भी बहुत बेहतर है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ की जो छात्राएं हैं उनका शौक है कि डॉक्टर बने। जी, अभी ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो है वो मेडिकल फील्ड की तरफ है, इसलिए मैक्सिमम बच्चे 10th करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो आपको बायोलॉजी लेते हैं, मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं। और पिछले साल जो है ना, हमारे बैचेस से जो है ना जेईई मेंस जो है क्वालिफाई किए। सत्यम, सौरभ, उन्होंने जेईई मेंस क्वालिफाई करके एक अच्छा उनको कॉलेज मिला, NIT कॉलेज मिला और आज अपने लाइफ में जो सक्सेस है। और उसके अलावा जो है नीट में भी जो है इस बार जो है ना हमारा अच्छा स्कोर रहा। बहुत सारे बच्चे जो है ना अच्छा मार्क्स गेन किए। तो यहाँ पर 11th 12th के साथ साथ नीट और जेईई की तैयारी हो जाती है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लास्ट में हम लोग 11th 12th के साथ साथ बोर्ड का भी तैयारी कराते हैं। बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, सारे बोर्ड की प्रिपरेशन होती है और लास्ट में हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं जो बोर्ड के लिए होता है, जिसमें बच्चों को थ्योरी लिखाया जाता है और एज ए असाइनमेंट के तौर पर बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं कि एज ए थ्योरी लिखना कैसे है। वो हिंदी मीडियम के बच्चे भी आराम से उस चीज़ को लिखते हैं और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। और बोर्ड में हर साल हमारे यहाँ 400 से ऊपर लगभग जो है अच्छे खासे बच्चे का स्कोर होता है। इस बार भी जो है ना आकाश कुमार 2025 में ढाका टॉपर हुआ। हाँ, मालूम चला था। 2025 में जो है ना आकाश कुमार 446 नंबर जो है ना, ये आपको। सर आपने तो बुलाया नहीं कभी, हम लोग आपके स्कूल के क्लास के चर्चा सुनकर यहाँ पर मुझे रहा नहीं है। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि जरूर दानिश सर से मिलेंगे, क्योंकि बड़ा ही चर्चा है दानिश सर का। तो सर हम आ गए हैं तो बना लिए हैं, लड़कों से बात भी किए हैं, क्या कहेंगे मेरे आने पर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर आया और काफ़ी मुझे खुशी हुई कि आप आ करके यहाँ के बच्चों से मिले और यहाँ के सारे सिस्टम को देखा, समझा। और आपके ज़रिए जो है ना वैसे बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको भी जो है ना इस मैसेज से, इस चैनल से जो है ना पता चलेगा, तो उनको भी जो है ना यहाँ पर आकर के पढ़ने का मौका मिलेगा। गरीब बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। गरीब व्यवस्था है। अगर कोई उनके इलाके के आदमी है, वो कहते हैं बिल्कुल गरीब है, पैसा नहीं है, तो उनको हम फ्री में भी पढ़ाते हैं। पहचान देनी होगी। हाँ, पहचान देनी होगी कि हाँ ये वाकई में गरीब आदमी है, ये पढ़ने के लायक है। टेस्ट लेते हैं हम लोग, उस हिसाब से जो है उनका प्रिपरेशन। ये भी बहुत बड़ी प्रयास है दानिश सर का
कि जो बच्चा बिल्कुल गरीब है, किसी भी तरह का उसको मदद नहीं मिलता, कोई अपना नहीं है, उनको अपनाएंगे। बहुत बड़ी बात है सर, इसके लिए मैं आपका तारीफ करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि ऐसी सोच है आपकी कि जो बिल्कुल ही समाज में दबे हुए बच्चे हैं उनको उभारना चाहते हैं। इसके लिए तो मैं धन्यवाद आपको फिर से देता हूं। सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे तमाम ढाका क्षेत्र के पेरेंट्स को? ढाका और ढाका के आसपास के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार 2026 में 10th का एग्जाम पास आउट कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे को पेरेंट्सशिप चाहिए, गार्जियनशिप चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या होता है ना, बाहर में जाकर के बहुत बिगड़ते हैं। तो कम से कम जो है ना 10th के बाद इस एक्सेल क्लासेज में विजिट करे और अपने बच्चों को लेके आए। और यहाँ में 11th 12th का जो है ना बैचेज हम लोग 10th के रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बार जो है ना पढ़ा के बच्चों को देखे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी। जो पटना कोटा दिल्ली में मिल रहा है वो चीज़ यहाँ पर मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा, वो फैकल्टी मिलेंगे, वो लाइब्रेरी मिलेगा, सारी फैसिलिटी यहाँ पर। और बच्चे का बोर्ड और प्लस नीट और जेईई जितना भी है ना, इन सब में है, उनका अच्छे से जो है ना प्रिपरेशन हो जाएगा। और बच्चे एक भाई और एक बहन जो पिछले साल जो है ना बाहर गए, एक भाई कोटा गए, एक भाई यहाँ गए, तो यहाँ जो है ना बच्चों का रिजल्ट जो है ना बिल्कुल अच्छा हुआ, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके अलावा क्या है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो 10th क्लास हिंदी माध्यम से करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अलग से विशेष बैच की व्यवस्था है। और 12th का बैच जो है ना हम लोग अभी जनवरी में जो है ना 12th का बैच, जो बच्चे 11th पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डाउट है, या कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, बेस उनका कमज़ोर रह गया है, तो वैसे बच्चों के लिए जनवरी में हमारा 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है। जो 2027 में एग्जाम देंगे 12th का, वो बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मैं बताना चाहता हूं कि ये दानिश सर है, एक्सेल क्लासेज ढाका में सबसे टॉपर है। और यहाँ पढ़ने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं भी काफी टॉप होते हैं, बेहतर अंक लाते हैं। हमेशा पिछली बार कामयाब हुआ था, बड़ा ही चर्चा हुआ था, जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे को ऐसी जगह भेजें जहां पर बच्चा कामयाब हो जाए, और वो जगह एक्सेल क्लासेज ढाका है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी तमाम तरह की अपडेटेड खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7।